राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से एक रहस्य का घर बना हुआ है। कहते हैं सूर्यास्त के बाद किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? तो आइए हम जानते हैं भानगढ़ किले के इतिहास को। भानगढ़ किले के इतिहास में दो कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए भानगढ़ का किला बनवाया था। उस जगह के पास गुरु बालोनाथ नामक एक शक्तिशाली तपस्वी रहा करता था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उस तपस्वी ने शर्त के साथ अनुमति दी थी। शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर ना पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त को अनदेखा कर दिया और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। दुर्भाग्यवश इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर जा पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 1573 में आमेर के राजा बसवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में हुआ करती थी। कई राज्यों से रत्नावली के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार की ओर निकली। बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़ा सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति राजकुमारी को निहार रहा था। दरअसल सिंधु सेवड़ा कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो एक तांत्रिक था जो कि काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इस इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली तो उसने इस इत्र की शीशी पास पड़े एक पत्थर में फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। वशीकरण मंत्र का प्रयोग होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे चल गया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।